माँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। माँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम माँ दम्या है, मैं रायपुर से हूँ और मेरा संन्यास 2016 में हुआ था। और ओशो में आने के बाद मेरी लाइफ स्टाइल पहले अलग थी और अभी पूरी चेंजेस हो गई है। अच्छा, अब एक चीज पूछता हूँ आपसे। हाँ, कि लगभग आप सन्यासी हैं? हाँ, सन्यासी हूँ, मेरा दीक्षा भी हो चुका है जी। हाँ। सन्यास आपने किन से लिया? अशोक भारती जी से लिया था। हाँ। माँ, लगभग आपके सन्यास को कितना टाइम हुआ होगा? अप्रोक्स स्वामी जी 8 साल हो गए होंगे। 8 साल हाँ। हो गए। तो परिवार में और भी लोग नहीं, सन्यासी? कोई नहीं है। आप कोई नहीं। किसकी प्रेरणा से आप है ना जो ओशो के इस परिवार से जुड़े? हाँ, एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी को पहले जाती थी, फॉलो अप करती थी। बहुत बढ़िया। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह है, पूजा पाठ मैंने बहुत एक्सट्रीमली किया है स्वामी जी। लेकिन ओशो में आने के बाद मेरे जीवन पूरा चेंजेस हो गया। तो वो स्वामी जी मेरे को देख के बोले कि माँ, आप यहाँ नहीं है ये मार्ग आपके लिए, ये आपका मार्ग कहीं और है। मैं बोली ये उम्र में मेरे से मतलब मैं तो छोटी हूँ इनसे, और ये बड़े हैं, मुझे माँ क्यों बोल रहे हैं? तो मुझे वो माँ शब्द मेरे हार्ट को टच किया। स्त्री भाव से जीती है, तो वो हार्ट को टच कर गया। तो फिर मैं उनकी बातों, उन्होंने अपना कार्ड वार्ड दिया, फिर उन्होंने मेरी दीदी और मुझे वो नागपुर लेके गए। तो मतलब पहले कैंप में ही मैंने दीक्षा ले लिया था। तो कैंप में ले जाने के पीछे कोई आपका साथी रहा हो, कोई फ्रेंड्स वगैरह? नहीं, मेरी दीदी और मैं बस। तो दीदी पहले जुड़ी ही थी? नहीं, हम दोनों फर्स्ट बार गए थे और पहली बार कैंप में जाने के बाद ही हमने दीक्षा कि हाँ ये मार्ग मेरे लिए है, जो मैं खोज रही थी, जो मैं चाह रही थी। एक्चुअली मुझे 10 साल से दौरे आते थे इपिलेप्सी के। अच्छा। हाँ, मैं काफी मौत के करीब से गुजर के आगे बढ़ी हूँ अपने लाइफ में। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन नहीं पाई। फिर मैंने बाद में MBA किया, पॉलिटेक्निक किया, योगा भी किया बेंगलोर से, बहुत सारा बिजनेस भी किया। लेकिन अब जो है ना मेरी लाइफ में है कि मैं अकेले सर्वाइव कहीं भी एवरीवेयर मैं कर सकती हूँ। जीवन जीने का तरीका। मैं एक बात पूछूं आपसे है कि ब्रह्मा कुमारी में लगभग आप कितने साल रहे होंगे? वहाँ 1 साल बस, ओनली। तो वहाँ पर मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ? नहीं। अच्छा। हाँ। और आर्ट ऑफ लिविंग में? आर्ट ऑफ लिविंग में वो साधना करवाते हैं, उन लोग आनंद को सेलिब्रेशंस करते हैं, लेकिन उसमें अवेयरनेस नहीं है ज्यादा। अच्छा। हाँ, मेडिटेशंस वगैरह, वो खाली आनंद कैसे रहना है, हाउ टू हैप्पी, उस पे फोकस करते हैं। लेकिन जो इनर जर्नी है ना, वो तो आपको ध्यान से ही मिलेगी ना। अच्छा। हाँ, वो ध्यान का मतलब वो ओशो में ही हाँ, ओशो में आने के बाद ही मुझे असली पता चला कि ध्यान क्या होता है, प्रेम क्या होता है। सो ब्यूटीफुल यार। अच्छा। हाँ। मैं एक बात पूछूं तो ओशो के लिए तो लोग बहुत गलत बोलते हैं ना? हाँ, कि यहाँ शिविर में तो जाते हैं तो लोग सब है ना जो मतलब गलत होते हैं और ऐसा करते हैं। ओशो ने 500 बुक लिखी है स्वामी जी, लेकिन संभोग से समाधि की, और मैंने पढ़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसमें कहीं भी सेक्स का नाम नहीं है। अगर कोई भी ध्यानी, 2 मेल फीमेल, कि आपको इससे ऊपर की ओर उठना है, मेल फीमेल का जो है मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को कैसे एक करके आप ध्यान में समाधि बना सकते हो अपने नीचे से ऊपर की ओर। वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये जब होगा जब वो दोनों डेप्थ में होंगे। तो जैसे आप ओशो से जुड़ी, तो आपके आसपास से लोगों को जब पता लगा हो कि ये भी है ना ओशो में जाती है, तो उनका नजरिया आपके प्रति क्या रहा? मेरे फैमिली में भी मुझे बहुत डांटे, 8 साल गाली भी दी मेरी मम्मी की मत जाया करो। और कई फ्रेंड्स, मेरी शादी भी टूट गई। हाँ, शादी की, हमको सामाजिक लड़की चाहिए, तुम बहुत ही ओपन माइंड की हो, शमशान जाती हो, ये करती वो करती। मैंने गई हूँ मैं शमशान वगैरह, और मैं खुल के डांस करना, मस्ती करना, जो मेरे दिल में है वो बाहर है। मतलब हाँ, मैं डुअल नेचर नहीं जीती हूँ, मैं जो अंदर वो बाहर है। तो लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता है स्वामी जी। लोग चाहते हैं, अभी हम इंडियन कल्चर है ना, तो यहाँ पे कपड़े भी वैसे ही पहनना, और आप खुल के किसी से बात नहीं करना, लेकिन हमारा मन तो साफ है ना, तो उसको कोई नहीं देखता। हाँ। बाहर की चीजें दिखती हैं ना। हाँ। भाई समाज तो जीता बाहर पे। हाँ। और इनर यात्रा तो सारी ध्यान से। तो फिर वो अपन को पावर लानी होती है। अगर आपको ध्यान के मार्ग में आना है, तो वो पावर अपन को खुद को फील करके, लोग क्या कहते हैं, अगर इससे ऊपर उठ गए ना आप, तो आप संसार में कहीं भी आप रह सकते हो, और जो परमात्मा की प्राप्ति वो पा सकते हो। अच्छा माँ, एक बार बताओ, आप भी तो से आप इतनी आनंदित है, मैं देखता हूँ आपको शिविर में, आप हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है। अच्छा। है ना, और सबका ख्याल रखती है आप, है ना, छोटे का बड़े का सबको, मतलब है ना। तो एक तरह से जो आपको संन्यास नाम मिला माँ,
अदम्या। जो भी कहते हैं कि माँ माँ, हाँ। तो आपको एक माँ जैसी फीलिंग आती हाँ है। बहुत आती है। तो मतलब आप देखती भी उसी तरह से हाँ हैं हाँ सबको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए मैं आपको भी गले लगा सकती हूँ, किसी को सबको प्यार बांट सकती हूँ मैं। मैंने बच्चा भी इसलिए नहीं किया कि मैं तो खुद स्त्री जो है ना माँ से ही जन्म करती है, उसको जो फीलिंग है ना उसके अंदर मातृत्व गुण ज्यादा होता है, तो वो बांटने का गुण रखती है ना। तो अब उसको बच्चा पैदा करो या ना करो बायोलॉजिकल, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो ये जैसे अपने जो एक कायनात है, जो सृष्टि है, यस यस इसका भी तो यूनिवर्स, हाँ। तो ये भी तो एक माँ रूप ही है, प्रकृति। यस यस जो सिर्फ हाँ, देना ही देना जानती है। आपका भी स्वभाव देने हाँ 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 देने का है, भाव है, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी बहुत जी। अच्छी है माँ। हाँ, अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हम उम्र वाली बच्चों को या जो भी लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो युवा लोग हैं, हाँ जो युवा लोग हैं जो आना चाहते हैं ओशो में नहीं भी आए तो भी, कि आज के अकॉर्डिंग में जो कल्चर है ना ऑर्थोडॉक्स है, रूढ़िवादी, उन सब चीज से ऊपर उठ के अपने स्वयं को पहचानो, स्वयं के आनंद को पहचानो। उसके लिए तो शिविर में या आश्रम में आपको आना ही पड़ेगा सेंटर में, और योग ध्यान जो भी है आपका वो करना चाहिए।